नमस्कार, मैं हित नारायण टंडन, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट जूलॉजी, संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद से। और आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर 4 के पेपर 4 इक्थियोलॉजी में यूनिट 3 के टॉपिक मेराइन फिशरीज के ऊपर बात करेंगे। मेराइन फिशरीज के अंतर्गत कोस्टल, ऑफशोर और डीप सी फिशरीज आते हैं और अपने इस लेक्चर के माध्यम से पार्ट 1 में हम कोस्टल फिशरीज पे चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोड्यूस होते हैं टॉपिक से। फिशरीज, व्हाट इज एन फिशरीज? फिशरीज इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स टू कैचिंग फिश एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मनुष्य के उपभोग के लिए मछलियों को पकड़ना, ये फिशरीज कहलाता है। पकड़ना, ना कि उनका और दूसरे तरीके से प्रोसेस करना। पकड़ने की प्रक्रिया को हम फिशरीज कहते हैं। और इसमें हमें क्या क्या मिलता है? फिश, और न केवल फिश बल्कि उस पानी में पाए जाने वाले मोलस्कन, क्रस्टेशियन, इकानोडर्म्स और सीवीड्स एंड एल्गीज, जो कि मनुष्यों के लिए लाभदायक होते हैं। दे आर नोन एज फिशरीज। फिशरीज के अंतर्गत स्पष्ट है यहाँ पे कि हम न केवल मछलियों को पकड़ते हैं बल्कि मछलियों के साथ साथ अन्य एक्वाटिक जीवों को भी पकड़ते हैं। फिशरीज को हम दो भागों में प्रमुख तौर पे बांट सकते हैं। एक है कैप्चर फिशरी, जिसके अंतर्गत उनके प्राकृतिक आवास से, नेचुरल हैबिटाट से हम मछलियों को पकड़ते हैं और पकड़ के उनको उपयोग में लाते हैं। उसी तरह से कल्चर फिशरीज है। कल्चर फिशरीज में हम मछलियों को नेचुरल हैबिटाट से ना पकड़ के उनका कल्चर करते हैं और कल्चर करके उनका अपने उपभोग के लिए उपयोग करते हैं। कुछ शब्दावली हैं, जैसे फिशरीज के बारे में बात कर रहे थे हम। फिशरीज अपने आप में स्पष्ट है कि फिशरीज न केवल फिशेस को पकड़ना बल्कि उसके साथ साथ अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को पकड़ना ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, दैट इज नोन एज फिशरीज। इट मे बी टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल एंड सेकंड वन इज कमर्शियल। फिशरीज जो है ट्रेडिशनल भी हो सकता है और कमर्शियल भी हो सकता है। ट्रेडिशनल फिशरीज क्या है? तो जो ट्रेडिशनल लोग हैं, पीपल्स हैं, उनके द्वारा अपने पुराने समय में जो फिशिंग का तरीका है और उनके जो डिफरेंट सोशल कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करते हुए फिशिंग करना, दैट इज़ नोन एज फिशरीज, ट्रेडिशनल फिशरीज। और इसमें स्मॉल स्केल पे होता है, बहुत लार्ज स्केल पे नहीं होता। फिश क्या है? फिश, these are cold-blooded aquatic animals, respires by gills and having fins for locomotion. दोनों तरह के एनिमल्स होते हैं इसमें। इसको फिर से हम दो भागों में बांट सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड एंड रेस्पायर्स बाय मीन्स ऑफ गिल्स एंड फिन्स फॉर लोकोमोशन। अब इसको दो भागों में हम कैसे बांट सकते हैं? कैटेगराइज्ड एज फिन फिश और सेल फिश। फिन फिश क्या है? फिन फिश के अंतर्गत एक्चुअल में उन मछलियों को हम रखते हैं जिनको हम फिशेस या पाइसेस, टेक्सोनॉमिकली जिनको हम सुपर क्लास स्पाइसेस के अंतर्गत कैटेगराइज करते हैं, वो फिन फिशेस कहलाते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स दैट हैव गिल्स एंड फिन्स विथ रेज एंड बॉडी कवर्स विथ स्केल्स, दे आर द फिन फिश। एंड व्हाट आर सेल फिशेस? दीज आर द कोल्ड ब्लडेड एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स नहीं, ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और इनमें गिल्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन लोकोमोटरी ऑर्गन्स के रूप में जो रेज फिन्स हैं उनमें फिन रेज नहीं होते और इनके बॉडी पे स्केल के स्थान पे सेल या एक एक्सोल स्केलेटन का कवर होता है। इसके अलावा ट्रेडिशनल फिशरीज के बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। इंडिविजुअल एसोसिएटेड विथ फिशरीज रिसोर्सेज फ्रॉम विच नेटिव पीपल एंड ऑब्टेन फिशेस एंड अदर प्रोडक्ट्स फॉलोइंग देयर ट्रेडिशन, उनके ट्रेडिशन के साथ उनको पकड़ते हैं। ये स्मॉल स्केल में होता है और केवल अपने भरण पोषण के लिए करते हैं। ये कोई बहुत बड़े लार्ज स्केल पे काम नहीं होता इसमें। यूज स्मॉल फिशिंग गियर्स, छोटे छोटे फिशिंग गियर्स इसमें, जैसे रॉड है, ट्रिकल है, एरोज है, हार्पून्स है, थरोनेट है, ड्रैग नेट है, हुक, गिल्स एंड अदर जो ट्रेडिशनल गियर्स हैं वो उपयोग किए जाते हैं। इसी के स्थान पे हम ट्रेडिशनल कमर्शियल फिशरीज की बात करें तो कमर्शियल फिशरीज में बहुत सारे इंटरप्राइज होते हैं, बहुत सारे संस्थागत ये किए जाते हैं, इंडिविजुअल्स भी इसमें एसोसिएट होते हैं। उसके अलावा इसमें लार्ज स्केल पे फिशिंग की जाती है, एक इंडस्ट्री के फॉर्म पे इसको उपयोग किया जाता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है
और इसमें फिशिंग के लिए डीप नेट, लिप नेट, कास्ट नेट, पर्स नेट, ड्रैग नेट, सोर्सिन आदि बड़े जो नेटिंग प्रोसेस हैं वो इस्तेमाल में आते हैं। फिशरीज़ की बात करें, फिशरीज़ फ्रॉम रिवर, लेक एंड ओशियन प्रोवाइड्स फूड सप्लाई फ्रॉम एंशियंट टाइम, शुरू से ये चलता आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट इससे मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन होता है। इसके अलावा फिशरीज़ रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड एज, 3 भागों में हम इसको फिशरीज़ के रिसोर्सेज को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। हमारे पास जो वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ से हम फिशिंग करते हैं, दे आर कैटेगराइज्ड इन 3 पार्ट्स, फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर एंड मेराइन फिशरीज़, मेराइन वाटर। देन कोस्टल जोन ऑफ इंडिया, मेराइन फिशरीज़ की अगर हम बात करेंगे तो मेराइन फिशरीज़ में जो फिशिंग एरिया है उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पर कोस्टल जोन्स की पहले चर्चा कर लें। इंडियन ओशियन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मुख्य तौर पे इंडियन ओशियन को हम 2 भागों में बांटते हैं। बे ऑफ बंगाल, इट इज़ द ईस्टर्न पार्ट, एंड द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। कोस्टल जोन ऑफ इंडिया, इसमें आप इस तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। ये स्टेट्स विथ कोस्टल जोन, गुजरात, ये गुजरात का हिस्सा जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। दूसरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, और कर्नाटका के बाद केरला। ये वेस्टर्न जोन है जहाँ पे फिशिंग होती है, वे कोस्टल एरियाज़ पाए जाते हैं। ईस्टर्न जोन में हमारे पास आते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद पुदुचेरी, छोटा सा टेरिटरी स्टेट है, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद फिर आता है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। तो ये 10 मेजर स्टेट्स हैं जो कोस्टल जोन्स में आते हैं जहाँ पे फिशरीज़ होती है। और ये डेटा है सेंटर फॉर कोस्टल जोन मैनेजमेंट एंड कोस्टल शेल्टर बेल्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ओके, मेराइन फिशरीज़ में आगे बढ़ते हैं। द मेराइन फिशरीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की गहराई के अनुसार हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। कोस्टल फिशरीज़ और इनशोर फिशरीज़, दूसरा है ऑफशोर फिशरीज़, और तीसरा है डीप सी फिशरीज़। कोस्टल फिशरीज़ ये उथले जल के एरिया होते हैं, 0 to 10 फेदम या लगभग 60 फीट की गहराई तक का एरिया होता है। उसके बाद 11 से 40 फेदम या लगभग 30 मीटर तक की जो गहराई है वहाँ तक ऑफशोर फिशरिंग होती है। और उसके बाद बाकी जो हिस्सा है समुद्र का गहरा क्षेत्र, वो हिस्सा 40 फेदम के ऊपर या 30 मीटर के आगे, वो डीप सी फिशरीज़ कहलाता है। वहाँ पे फिशिंग करना डीप सी फिशरीज़ कहलाता है, या वहाँ के फिशरीज़ रिसोर्सेज को हम डीप सी फिशरीज़ कहते हैं। हमारा टॉपिक कोस्टल फिशरी और इनशोर फिशरी, ये वो जोन होता है जो वाटर लेवल के हिसाब से डिसाइड होता है। कोस्टल जोन्स आर लॉन्ग नेरो फीचर्स, मेनलैंड, आइसलैंड एंड सीज, उसके जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, बीचेस वगैरह हैं, दे आर नोन एज कोस्टल जोन। द एरिया ऑफ सी बिटवीन 0 to 10 फेदम, हम पहले चर्चा कर चुके हैं इस पर। फिशिंग बाई स्मॉल बोट्स, इस एरिया में स्मॉल बोट्स का इस्तेमाल करके फिशिंग किया जाता है। और साथ ही ये डे टाइम पे ही होता है, सुबह से लेकर शाम तक ही फिशिंग की जाती है। कोस्टल इंडिया या कोस्टल जोन ऑफ इंडिया की अगर हम और डिस्कशन करें आगे, तो इंडियाज़ कोस्ट लाइन ऑफ ओवर 8100 किलोमीटर क्षेत्र हमारे पास कोस्टल जोन के रूप में है। ये बहुत सारे कोस्टल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होते हैं, और ये एक बड़ा इकोनॉमिक जोन होता है, और कोस्टल हैबिटाट यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो लोकल इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, या ये कहें कि वो मेन इकोनॉमिक सोर्स होता है। इसमें जो कोस्टल जोन है उसमें बीचेस, सैंड डून्स, कोस्टल प्लेन्स, इंटरटाइडल मड फ्लैट्स, मैनग्रोव फॉरेस्ट, सी ग्रास और कोरल रीफ्स एंड लैंगून्स वाला जो एरिया है वो सब इसमें आते हैं। रिसोर्सेज ऑफ कोस्टल जोन, इन क्षेत्रों में कौन कौन से लाभकारी पदार्थ मिलते हैं या उपयोग होते हैं? ये मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होते ही हैं। इसके अलावा ये 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इसके आसपास रहते हैं। फिशिंग ऑफ नियर शोर वाटर एंड फार्मिंग ऑफ कोस्टल लोलैंड, ये सब किया जाता है। प्रोवाइड्स फॉर, क्या क्या यहाँ से मिलता है? मेराइन ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, समुद्री क्षेत्र के लोग समुद्री यात्रा के माध्यम से आना जाना करते हैं। रिक्रिएशन होता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो वाटर स्पोर्ट्स हैं वो आयोजन होते हैं फिशिंग को लेकर के। टूरिज़्म का बड़ा केंद्र होता है, साल्ट प्रोडक्शन होता है, तो ये एक बड़ा इकोनॉमिक एरिया तो होता ही है। रिसोर्सेस ऑफ कोस्टल जोन के रूप में ये सारी चीज़ें हमको मिलती है। इसके अलावा नर्सरी हैबिटेट फॉर मैनी स्पीसीज़, बहुत से स्पीसीज़ हैं
उनके लिए नर्सरी हैबिटाट की तरह होता है, जैसे बड़े बड़े कछुए और जो कि मगरमच्छ है, ये किनारे पे आते हैं और वहाँ पे अपने एग लेइंग करते हैं। उनसे निकलने वाले जो छोटे स्पीसीज़ हैं, ऑफस्प्रिंग हैं, वो इन्हीं कोस्टल एरियाज़ में उनके लिए क्या है कि कोस्टल एरिया जो होते हैं वो नर्सरी के रूप में काम आते हैं। इंडियन फिशरीज़ एट अ ग्लैंस यहाँ पे देखें तो ग्लोबल पोजीशन 3rd इन फिशरीज एंड 2nd इन एक्वाकल्चर। कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरीज टू जीडीपी लगभग 0.9%। कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर जीडीपी 5.23% है फिशरीज़ का। पर कैपिटा फिश अवेलेबल 9.9 किलोग्राम है। एनुअल एक्सपोर्ट अर्निंग लगभग करोड़ रुपए में 45,106 करोड़ रुपए का एनुअल अर्निंग है। ये 2018 का डेटा है, 17-18 का, और 24 फरवरी को इंटरनेट से रिट्राइव किया गया है डिपार्टमेंटल वेबसाइट से। ये भी उसी डिपार्टमेंट का एक डेटा है, जिसमें कोस्ट लाइन एरिया 8,118 किलोमीटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ 530.530 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, रिवर्स एंड कोस्ट चैनल्स जो हैं 1,95,210 किलोमीटर है, रिजर्वायर 3.15 मिलियन हेक्टेयर, पॉन्ड्स एंड टैंक 2.414 मिलियन हेक्टेयर, पॉन्ड प्लान लेक एंड डेरिलिक्ट वाटर्स हैं 0.798। इसी तरह से ब्रेकिस वाटर 1.240 और एस्टूरीज जो है 0.290 मिलियन हेक्टेयर। मेराइन फिशरीज़ में या कोस्टल फिशरीज़ में इंपॉर्टेंट कोस्टल फिशरीज़ में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उस पर चर्चा करें तो कोस्टल फिशरीज़ आर प्रोसेस्ड सी बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स सच एज, कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं इसमें? प्योर फिश ऑयल है, फिश मील, फिश ड्राइड फिश, टूना फिश ऑयल, कॉड फिश ऑयल, शार्क लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, ड्राई फिश, स्क्विड मील, श्रिम्प हेड मील, रे फिश ऑयल, स्क्विला मील, ड्राई स्क्विला, ड्राई क्रैपसेल और फिश मिल आदि, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं फिशरीज के बाई प्रोडक्ट्स के रूप में या मेन प्रोडक्ट्स के फॉर्म पे। और कौन कौन से स्पीसीज़ हैं फिश और अदर स्पीसीज़ कौन कौन से पाए जाते हैं कोस्टल एरिया में, उस पर हम बात कर रहे थे। यहाँ पे देखें व्हाट आर द स्पीसीज़। द कोस्टल फिशिंग कंसिस्ट ऑफ ऑयल सार्डीन्स, सोल फिशेस, मर्केल्स, पॉम्फर्ट्स, टूनास, बॉम्बे डक, polynemateds, catfishes, carangids, eel amulets, shark and rays, ribbon fishes, crabs, prawns and molluscan एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मेनली हम देखते हैं सार्डिन फिशरीज़ के ऊपर। तो सार्डिन फिशरीज़ या सार्डिन स्पीसीज़ है, ग्रुप ऑफ फिशेज़ हैं। स्पीसीज़ के बारे में अगर देखें तो ये ऑर्डर क्लूपीफॉर्मिस का मेंबर है, इंडियन ऑयल सार्डिन कहलाता है, एंकोब्स, रेनबो सार्डिन, वाइट सार्डिन, ये सब इसके स्पीसीज़ हैं फर्दर। कंस्टिट्यूटिंग 1.3 ऑफ टोटल मेराइन फिश कॉट। ये उसका फिगर आप देख पा रहे हैं। सार्डिन फिशरी, सार्डिन क्लोपिया इलिसा, हिल्सा भी कहते हैं इसको लोकल में। ये लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में शामिल है IUCN के अंतर्गत। और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एक्टिनोप्टेरिगी, ऑर्डर क्लूपीफॉर्मिस, फैमिली क्लूपिडी, जीनस टेन्यूलोसा। और ये इसके डिफरेंट साइनोनिम्स यहाँ पे हम देख रहे हैं, हैमिल्टन के द्वारा 1822 में दिया गया था और उसके अनुसार ये डिफरेंट साइनोनिम्स हैं अलग अलग रीजन वाइज। ये सोर्स भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। सार्डिन फिशरीज़ के अंतर्गत द फिश इज़ फाउंड इन 11 कंट्रीज़, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड। इतने नेशंस में ये मिलते हैं। बांग्लादेश इसका टॉप प्रोड्यूसर होता है और 70 to 75% जो इल्सा का प्रोडक्शन है बांग्लादेश के द्वारा टॉप पोजीशन पे किया जाता है। द फिश इज़ पॉपुलर फूड एमंग्स द पॉपुलर ऑफ साउथ एशिया। बहुत ज़्यादा पॉपुलर मछली है ये, काफ़ी महंगा बिकता है। और हिल्सा वेस्ट बंगाल में विशेष इसकी महत्व है। हिल्सा इज़ एन ऑयल फिश रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। एंड हिल्सा यूज्ड इन स्मोक, ड्राइड एंड स्टीम्ड फॉर्म। इन रूपों में इसको हम उपयोग करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इसको काफ़ी समय तक प्रिजर्व करके भी रखा जा सकता है। सार्डिन फिशरीज़ में द इंडियन ऑयल सार्डिन इज़ अ वैल्यूबल एंड कमर्शियल स्पीसीज यूज इन फूड एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, रिस्ट्रिक्टेड टू वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। उसके अलावा ये कुछ ईस्ट कोस्ट में है, उसके अलावा कुछ वेस्ट रीजन में भी मिलते हैं। और ये लगभग 150 से 160 मिलीमीटर लेंथ होता है। इसकी जो आयु है वो
2.5 ईयर होता है, ये गलत लिख गया है, 205 ईयर लिख गया है। ये 2.5 साल का लगभग आयु लेता है और प्रोलिफिक बीडर होता है, एक बार में 38,000 से 80,000 तक अंडे देता है और इसके स्पॉनिंग का प्रोसेस जीवन में केवल ये एक ही बार करता है। सार्डिन फिशरीज़ में ऑयल सार्डिन मूव्स इन सॉल्व 2 पॉइंट, ये लगभग 2 से 25 मिलीमीटर लेंथ और इसमें मूव करता है। फिशिंग पीरियड इज सितंबर टू दिसंबर, कंटिन्यूस अप टू मार्च, ये कंटिन्यूस मार्च तक करता है। नेट यूज्ड फॉर फिशिंग ऑन सार्डिन फिशेस, तो बोट, सीन, गिल नेट एंड कास्ट नेट इसमें उपयोग कर लिए जाते हैं। ऑयल सार्डिन इज़ वेरी वैल्यूएबल फूड एंड इट स्पॉइल्स क्विकली, बहुत जल्दी ख़राब होता है। और ट्रांसपोर्टेड बाई आइस फ्रीजिंग, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आइस फ्रीजिंग बहुत आवश्यक होता है। और इसी तरह से इसके ऑयल एक्सट्रैक्ट वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। ओके, थैंक यू।